सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम वचनों को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज कमलेश ब्रदर है राजस्थान से। मैं समय कभी ब्रदर को देना चाहता हूँ। जय मसीह सर। जय मसीह के ब्रदर स्टार्ट कीजिएगा। सर मेरी आवाज जा रही है? जी ब्रदर आ रहे हैं। ठीक। सभी को जय मसीह। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा है, एक नया दिन दिखाया है आपके पवित्र आत्माओं द्वारा। इस सुबह दिखाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज के पवित्र वचन को जो भी देखने जा रहे हैं, सीखने सुनने जा रहे हैं पिता, इस जो ऐप में जितने आंटी अंकल सर मैम भाई बहन उपस्थित हैं, जो जुड़ पाए हैं, उनको भी जो नहीं जुड़ पाए उनको भी जोड़ने के लिए सहायता मदद कीजिए। बाद में जो भी देखते हैं उनको भी आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पौध बेटे इस जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज हम लोग देखेंगे यशायाह 39 का 1 से 8 तक। इसमें हम लोग 5 भाग करके देख सकते हैं, जो कि पहले विषय है हिजकिय्याह और बेबीलोन के दूत। इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, बेबीलोन के राजा ने हिजकिय्याह को भेंट और पत्र भेजा, वचन 1 में। और दूसरा, हिजकिय्याह ने बेबीलोन के राजा के दूतों का स्वागत किया, दूसरे वचन में देखेंगे। तीसरा देखेंगे, यशायाह ने बेबीलोन के दूतों के विषय में हिजकिय्याह से सवाल करते हैं, 3 से 4 में। और चौथा जो है कि यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह को यहोवा का वचन, 5 से 7 में। और पांचवा देखेंगे, यशायाह को जवाब देता है राजा हिजकिय्याह, वचन 8 में। पहला हम लोग देखेंगे, पहले वचन में लिखा हुआ है, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक, बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। यहाँ पर देखते हैं कि बेबीलोन के जो उस समय राजा थे, हिजकिय्याह के बारे में सुनते हैं तो उनको भेंट और पत्र लिख के भेजते हैं। यहाँ पर हिजकिय्याह को खुश करने के लिए बेबीलोन के जो राजा थे उनको भेंट भेजे कि वो खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह जो है उस समय परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की महिमा से बहुत धन वाले भी थे, और सब चीजों में परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं और लिखा हुआ है कि 38 के 8 में। इसके पहले की अध्याय 38 में लिखा हुआ, जबकि हिजकिय्याह बीमार हो गए थे तो परमेश्वर से प्रार्थना प्रार्थना की कि जब उनको बीमारी हो गया तो सोच रहे थे कि अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब मैं तो मर जाऊंगा, जिसमें हम 38 के 8 में पढ़ सकते हैं। 4 में, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहाँ पर जब हिजकिय्याह बीमार हो गए थे, जब उनको फोड़ा हो गया था, तो वो सोच लिए कि अब मैं बचूंगा नहीं,
परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने उम्र के लिए, अपने जान के लिए कि मैं बच जाऊं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुन लिया। लेकिन जब हम लोग 39 में देख रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर को ये मानने नहीं देते हिचकिया। वो अपने तरफ अपने अपने मन से खुश हो जाते हैं कि राजा जो है मेरे लिए भेजा पत्र के साथ। यहाँ पर परमेश्वर को महिमा न करके अपने लिए खुश हुए, अपने इच्छा से काम किए। और दूसरा चीज हम बोले थे कि हिजकिय्याह ने बेबीलोन के दूतों को स्वागत किया। तो जब भेंट जब लाए तो खुश हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद ना करके उन लोगों का स्वागत किए। उन लोगों को सारा चीज जो है 2 में लिखा हुआ है, इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें न दिखाया हो। अब हिजकिय्याह जो है इतना खुश हो गए कि सारा चीज जो है, धन संपत्ति, जो भी सारा राज्य में जो भी चीज था उन लोगों को दिखा दी। यहाँ पर परमेश्वर के हिजकिय्याह ख्याल नहीं किए। हिजकिय्याह जो है अपने प्रसन्न होने के लिए, अपने वाहवाही में, अपने उत्साह में सोचे कि मैं सब चीजों को दिखा दूं कि इससे भी बड़ा जो है कि जो आप भेंट लाए हो इससे हम लोग भी ज्यादा भेंट रखे हैं, ज्यादा सामान में हमारे पास है। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि यशायाह बेबीलोन के दूतों के विषय में हिजकिय्याह से सवाल करते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि जब काम था, जब मुझसे मदद लेना था तो मेरी प्रार्थना की, मेरे लिए मुझसे प्रार्थना की कि मेरा जो भी समस्या है दूर हो जाए। जब समस्या दूर हो गया तो अपने ही स्वार्थीपन में जीने लगी। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर जो है यशायाह को इस्तेमाल करके उनको पास भेज दिया। तो यशायाह जो है हिजकिय्याह से पूछते हैं। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो पूरे दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। अब यशायाह को परमेश्वर ने बोला, जाकर उससे पूछो। यहाँ तो परमेश्वर का महिमा न करके अपने महिमा की वजह से परमेश्वर को नीचे कर दिए और अपने जो है कि ऊपर हो गए। लेकिन हम लोग एक वचन देखेंगे जिसमें पौलुस क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग करते हैं तो पहले हम लोग किसको ध्यान रखते हैं? अपने लिए ध्यान रखते हैं या परमेश्वर के लिए ध्यान रखते हैं? गलातियों 1:10 में लिखा हुआ है, अतः मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ
यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। यहाँ पर पौलुस बोलते हैं, पहले जो है परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर की महिमा करो। अगर हम लोग विश्वासी हैं, परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले हैं, तब पौलुस बोल रहे हैं। अगर अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, अपनी महिमा करना चाहते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर के हम लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ पहले परमेश्वर को बुलाना है, परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर का दास नहीं है, पौलुस बोल रहे हैं। फिर हम लोग आ जाएंगे, अभी यहाँ पर परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, ऐसा यहाँ से फिर पूछने के लिए भेजे। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। फिर चौथा चीज में जब हम देखेंगे कि यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह को यहोवा का वचन 5 से 7 में। अब परमेश्वर यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह को क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यो कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से भी कई को भी बदमाई में ले जाएंगे और वे फौजी बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। परमेश्वर जो है यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं, समझाने के लिए कि तुम जो ऐसा काम किए हो उससे तो अब परमेश्वर खुश नहीं है। तो इसको हिजकिय्याह को क्या लगा कि अब तो मेरा जो भी काम है, काम मेरा हो गया, सफल हो गया, अब जो परमेश्वर चाहेंगे वही होंगे, वही होगा। तो परमेश्वर तो जिसको ध्यान रखते हैं, दोनों चीज ध्यान रखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है तो बुरा काम कर रहा है। अगर अच्छा काम परमेश्वर की इच्छा में रहेगा तब तो और आशीष देंगे और साथ देंगे। अगर जब देखेंगे कि मेरा जो है साथ नहीं दे रहा है, मेरे तरफ नहीं आ रहा है, मैं इसको संभाला, मैं इसको सब चीज दिया, मेरा धन्यवाद नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर अपने इच्छा से काम करने लगे। क्योंकि परमेश्वर जब इंसान अगर जरूरत रहता है तो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। जब जरूरत निकल जाता है तब अपने आप को सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। एक वचन हम लोग देखेंगे 24:10 में, दूसरा राजा 24:10 में लिखा हुआ है, उन दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीम अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और फौजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया, और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने
टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। अब जो भी परमेश्वर ने दिया था, हम लोग भी आगे भी देख सकते हैं कि दानियल में भी लिखा हुआ है, कैसे बेबीलोन का राजा जो है यरूशलेम पर चढ़ाई करके सब चीज, सारा परमेश्वर का सारा चीज ले लेता है। इसमें हम लोगों को देखने के लिए यही मिलता है कि जब परमेश्वर हम लोगों को संभाल सकते हैं तो बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं तो खत्म भी कर सकते हैं। परमेश्वर सिर्फ अपने इच्छा से काम करते हैं। हम लोगों की इच्छा से, जब उनकी इच्छा से हम लोग काम करते हैं तब काम करते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से काम नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी नहीं करते हैं। एक वचन और देखेंगे, दानियल 1:1-4 में लिखा हुआ है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने फौजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दें। अब परमेश्वर ने हिजकिय्याह को यशायाह के द्वारा बता दिया और वैसे हो गया। परमेश्वर जो है कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने से ही हम लोगों का काम सफल होगा। और पांचवा चीज देखेंगे कि यशायाह को जवाब देता है राजा हिजकिय्याह। क्या जवाब देता है हम लोग देखेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भलाई है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रही। इतना कुछ होने के बाद भी उनको ये अफसोस नहीं हुआ हिजकिय्याह को। एक चीज सही था कि परमेश्वर की बातों को यकीन था कि परमेश्वर जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। और हम लोग भी देख चुके कि जो परमेश्वर बोले थे वो हुआ भी है। दानियल में भी देख सके, राजाओं में देख चुके हम लोग। तो इस अध्याय में यही हम लोगों को देखने के लिए मिला। परमेश्वर इस वचन को सभी को आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने इस पवित्र वचन को पढ़ने के लिए सहायता मदद किया है। सभी को आत्मिक जीवन करने के लिए सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना करता हूँ सभी अंकल, आंटी, सर, मैम, भाई, बहन को आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए पिता। अभी जो भी काम करने जा रहे हैं आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए आपके साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं प्रिय पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना बोलना। आमीन। थैंक यू ब्रदर। सभी को जय मसीह की। फिर हम कल मिलेंगे। जय मसीह की। जय मसीह सर, जय मसीह।
जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह सर जी। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह सर। जय मसीह की, जय मसीह सर। जय मसीह की।